बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट ये आज मैं टॉपिक का एक नया सिलसिला जो शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो कि बीएससी लेवल पे पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, या वो लोग जो ऑफिस के अंदर जो वो काम कर रहे हैं। तो आजकल जो कंप्यूटर तकरीबन हर ऑफिस के अंदर जो वो यूज़ हो रहा है, उसके जो बुनियादी सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से ये इंशाल्लाह लेक्चर्स की एक सीरीज़ जो स्टार्ट होगी, जिसमें हम मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर को जो है वो इंशाल्लाह जो इसके अंदर जो शामिल करेंगे। तो आज का लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली क्या है, एक पैकेज जो है वो सॉफ्टवेयर है, एक सूट है, यानी जिसको जब आप इंस्टॉल करते हैं एक सीडी के अंदर ये पूरा का पूरा सूट आता है। और एक सीडी के इंस्टॉल करने से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अलावा मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस फ्रंट पेज, ये तमाम सॉफ्टवेयर, इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर भी होते हैं, लेकिन ये वो बुनियादी सॉफ्टवेयर हैं जो बाजार से आप एक सीडी खरीदेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसको इंस्टॉल करने से आपके ये तमाम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब ऑफिस जो है वो आपको बुनियादी तौर पर दो जो जनरेशन के अंदर जो मिल रहा है, एक जो है उसको हम ऑफिस एक्सपी कहते हैं और एक जो है वो है जी ऑफिस 2007 और उसके बाद के वर्जन। ये जो ऑफिस एक्सपी है इसको ऑफिस 2003 भी कहा जाता है और इसको ऑफिस 2000 भी कहा जाता है। ये दोनों वर्जन्स में कमांड तो एक जैसी हैं, लेकिन इनकी लुक का फर्क है, यानी जाहिरी तौर पर आपको कमांड जो है नजर कैसे आती है उसका फर्क है। ऑफिस जो है ये मेन्यू बेस्ड है, ये जो ऑफिस एक्सपी है ये मेन्यू बेस्ड है। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि मेन्यूज क्या होते हैं। और जो ऑफिस 2007 या उसके बाद के जो वर्जन है ये जो है ये रिबन बेस्ड, टैब बेस्ड, आप उसको कह लें टैब बेस्ड है। ठीक है जी। मेन्यू के अंदर कमांड्स होती हैं और टैब के अंदर रिबन्स होते हैं और रिबन्स के अंदर जो कमांड्स होती हैं। दोनों को सिर्फ इनका लेआउट मुख्तलिफ है, बाकी वर्किंग जो है वो एक जैसी होती है। अब ज्यादातर जो कोर्स आउटलाइन है आप देख लें, जो बीएससी लेवल के जो कोर्स आउटलाइन है उसमें जो ऑफिस है वो 2000 आपको पढ़ाया जाता है। ऑफिस 2000 और ऑफिस एक्सपी बिल्कुल एक जैसे हैं और ये दोनों मेन्यू बेस्ड हैं। क्यों? मेन्यू से कमांड्स को सीखना। मेन्यू क्या होती है स्टूडेंट, अगर आप ये इस विंडो को देखें तो ये जो फाइल और एडिट और फॉर्मेट और व्यू और हेल्प जो है ये मेन्यूज हैं। इन मेन्यूज के अंदर ये क्या है, कमांड्स है, न्यू, ओपन, सेव। तो ये एक मेन्यू बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आप टैब बेस्ड जो सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेंट ब्रश है ऑफिस 2007 का, ये जो है ये टैब बेस्ड है। देखें हमारा होम का टैब है और व्यू का टैब है। ठीक है जी। होम के टैब के अंदर ये रिबन है, क्लिप बोर्ड का रिबन है, इमेज का रिबन है, टूल का रिबन है और उसके अंदर जो कमांड्स हैं। इसी तरह व्यू जो है वो टैब है और उसके अंदर जूम का रिबन है, शो और हाइड का रिबन है और डिस्प्ले का, और उसके अंदर ये कमांड्स हैं। सो मेन्यूज से चीजों को सीखना ज्यादा आसान होता है क्योंकि दुनिया में ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं वो मेन्यू बेस्ड हैं। आज भी आप किसी भी ऑफिस के अंदर जो चले जाएं तो आपको जो ऑफिस इंस्टॉल हुआ हुआ मिलेगा वो आपको ऑफिस एक्सपी या 2003 ही मिलेगा। ठीक है जी। सो आप बाजार से आसानी से आपको इसकी सीडी मिल सकती है। आपने उससे कहना है कि ऑफिस एक्सपी की सीडी दें या ऑफिस 2000 की सीडी दें और उसको इंस्टॉल करना नहायत ही आसान काम है। अब जब आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं तो पहला सॉफ्टवेयर हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसकी कुछ डिटेल जो नोट कर लें स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑफिस के अंदर ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी। तो दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है हायर मैनेजमेंट को, आपने कोई नोट्स बनाने हैं बीइंग ए टीचर, आपने जो है वो बीइंग ए स्टूडेंट कोई असाइनमेंट सबमिट करानी है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर बनाए जाते हैं। तो अब जाहिर है वो रिपोर्ट्स और असाइनमेंट्स और जो आपके नोट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स ही है ना, तो लिहाजा ये इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। या एक और पर्पज को कहते हैं, इसको कहते हैं टेक्स्ट एडिटिंग।
क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग। ये एक टेक्स्ट एडिटर भी है। अच्छा, ये भी एग्जाम में रखिएगा, कुछ बुक्स में इसको वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है, वर्ड प्रोसेसर। अब ये वर्ड प्रोसेसर क्या है, ठीक है, जैसे जो है वो हम जो है ना वो कह लें कि बहुत ज्यादा जो है वो अशरात है दुनिया में, ठीक है जी। अब उसके अंदर जो मक्खी भी है, शहद की मक्खी भी है, ये जो आपकी घरेलू मक्खी है वो भी है, लेकिन उस पूरी कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, अशरातुल अर्ज। तो इसी तरह वो सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। खाली प्रोसेसर जो है वो हार्डवेयर होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं, लेकिन वर्ड प्रोसेसर ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये उस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का नाम है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे एंटीवायरस एक कैटेगरी का नाम है, उसके अंदर बेशुमार एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, सिमेंटिक है, ठीक है जी, एवीजी है और बेशुमार एंटीवायरसेस हैं। तो कैटेगरी का नाम है वर्ड प्रोसेसर, और उनमें से मोस्ट पावरफुल जो दुनिया का वर्ड प्रोसेसर है वो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आप इसको कह सकते हैं इस्तेमाल होता है, और ये टेक्स्ट एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट एडिटिंग से मुराद होता है जी कोई लेटर लिखना, एसे लिखना, नोट्स वगैरह बनाना, इससे मुराद ये होता है, ठीक है जी। अब एक और पॉइंट नोट कर लें, इट्स फाइल, इट्स आइकन इज ब्लू कलर। इसका आइकन जो ब्लू कलर का होता है, मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूं। ये जो आपको स्टूडेंट आइकन नजर आ रहा है ब्लू कलर का, डब्ल्यू जो लिखा होता है, ये पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है आइकन। आइकन की पहचान स्टूडेंट आपको जरूर होनी चाहिए। क्यों, देखें, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, छोटे बच्चे को भी अगर आप समझा दें कि ये जो निशानी है ये व्हाट्सएप की है, फेसबुक की है, तो आइकन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको उनको याद रखने में आसानी हो। तो ये इसका आइकन गौर से देख लें, ब्लू कलर का डब्ल्यू होता है ये, ठीक है जी, और ये नीले रंग का होता है। इट्स फाइल इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। इसकी फाइल को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की निशानी क्या होती है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं एक पेज और उसके साथ वो डब्ल्यू वाला निशान बना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये क्या है जी, डॉक्यूमेंट्स हैं। अब कोई आपको ये पूछता है कि क्या आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं कंप्यूटर के लिहाज से, तो उसका मतलब ये होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई फाइल अगर आपको कही जाए तो वो आप बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट से मुराद ये होता है, ठीक है जी। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइलों को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जिसकी फाइलों को डॉक्यूमेंट कहा जाए। और डॉक्यूमेंट का आइकन भी आपने देख लिया, ये जो आइकन हैं, पेज बना हुआ है और साथ जो डब्ल्यू सा बना हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और जैसे हर डॉक्यूमेंट का अपना नाम है, इस डॉक्यूमेंट का नाम एडमिशन है, इसका एक्सपीरियंस लेटर है, इसका ऑफिस ड्राफ्ट है, इसका प्रोफेशनल कोर्स है। सो ये जो है ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट्स फाइल एक्सटेंशन इज .doc। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है स्टूडेंट, उसकी फाइल एक्सटेंशन होती है .doc। नेट से अगर आप फाइलें डाउनलोड करते हैं जिनकी एक्सटेंशन है .doc, जैसे अक्सर आप MP3 गाने डाउनलोड करते हैं या PDF फाइलें आजकल बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, नेट से डाउनलोड करके नोट्स की शक्ल में बुक्स वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो वो PDF होती हैं। तो इसी तरह अगर कोई ऐसी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं जिसकी एक्सटेंशन DOC है, तो उसका मतलब है वो कौन से सॉफ्टवेयर में चलेगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो फाइल रन हो सकेगी, उसके अलावा किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर। ये पुराना वर्जन है। नया जो वर्जन है उसमें फाइल एक्सटेंशन होगी है .docx। ये भी ध्यान में रखिएगा कि docx जो है ये पुराने वर्जन में ओपन नहीं हो सकेगी फाइल। इसके लिए आपको ऑफिस 2007, 2010 और 2013 जो चाहिए होंगे। ये जो है वो टैब बेस्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लेकिन ये जो फाइल है ये नए वर्जन में भी ओपन हो जाएगी और पुराने वर्जन में भी ओपन हो जाएगी। सो ये दो एक्सटेंशन जो हैं, ये ओल्डर वर्जन जिसे ऑफिस 2000 जो कि BSc के कोर्स में जो ऑफिस रखा गया है वो ऑफिस 2000 है, उसकी फाइल एक्सटेंशन DOC होती है, और जो नए वर्जन उनकी DOCX है, ठीक है जी। अब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं कंटेन्स पेजेस। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या होते हैं जी, पेजेस होते हैं, यानी जो वर्किंग एरिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उसे क्या कहते हैं, पेज। या सादा लफ्जों में आप कह लें जी, वर्किंग एरिया इज कॉल्ड पेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्किंग एरिया है उसको पेज जो है वो कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये इसमें याद रखने वाली चीज कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है, उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या है और उसकी फाइल को क्या कहा जाता है, ये आपने ध्यान में रखना। अब आते हैं हाउ टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को
स्टार्ट कैसे किया जाता है? स्टूडेंट पहले तो ये जरूरी है कि वो आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो, क्योंकि ये अलग से सॉफ्टवेयर है, ये विंडो के साथ नहीं आता, अलग से आपको सीडी लेके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसका नंबर एक जो प्रॉपर तरीका हुआ है कि स्टार्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे, वहां से आप जाएंगे प्रोग्राम्स के अंदर, और वहां से वहां लिखा होगा MS वर्ड, और उसमें साथ में ब्लू कलर का W लिखा होगा। ये कमांड है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे। तो उसके लिए मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ, और स्टूडेंट ये देखें, ये लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर आया आपको? यहाँ क्लिक करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च हो जाएगा, यानी बूट हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर। इसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपके सामने ऑन हो गया है जी। इसको बंद करके एक तरीका और आपको बताता हूँ। इसका दूसरा तरीका है, स्टार्ट पे जाएं, वहां पे सर्च का एरिया है, सर्च के अंदर आपने ये कमांड लिखनी है, विन वर्ड। ठीक है, आपने क्या करना है, ये टाइप करना है विन वर्ड। स्टार्ट पे क्लिक किया, ये जो आपका सर्च वाला एरिया है, यहाँ पे आपने लिखना है विन वर्ड। क्या लिखना है जी? विन वर्ड लिखना है, और एंटर का बटन दबा देना है, तो ये लॉन्च हो जाएगा ये सॉफ्टवेयर जो लॉन्च। अब ये विन वर्ड क्या है स्टूडेंट? अक्सर जो है, क्योंकि मैं काफी अरसे से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पढ़ा रहा हूँ, पिछले तकरीबन 10-12 साल से ऑफिस पढ़ा रहा हूँ, तो अमूमन जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ा, तो वो कहते हैं जी विन वर्ड हमने पढ़ा। अब विन वर्ड याद रखिएगा, दुनिया में विन वर्ड नाम का कोई सॉफ्टवेयर नहीं। ये एक्चुअली उस एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाती है। ठीक है, ये उस एक्जी फाइल का नाम है, यानी इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .exe। बेशुमार स्टूडेंट आपको जानते हैं कि ये एक्जी फाइल क्या होती है? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो ये उस फाइल का नाम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाती है। तो ये दो तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च करने के। एक, स्टार्ट पे क्लिक करें, प्रोग्राम्स में जाएं, और ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट पे जाएं और सर्च के अंदर आप लिखें जी विन वर्ड। जो पुरानी विंडोज है वहां पे आपने रन की कमांड के अंदर ये लिखना होता है। जो विंडो एक्सपी है या विंडो विस्टा है, वहां पे आप जब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो वहां पे एक कमांड लिखी आती है, रन की कमांड। कौन सी कमांड लिखी आती है जी? रन की कमांड। तो वहां पे आप ये टाइप करते हैं जो यहाँ पे हम सर्च के अंदर जो है वो टाइप करते हैं। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। अगला स्टेप है जी इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन ले लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन होगा तो फिर चीजों को ज़हन नशीन रखना बहुत जो है वो आसान हो जाएगा। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन कर रहा हूं। इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम स्टूडेंट जो नोट करें। सबसे पहले स्टूडेंट, ये आपको ऊपर ब्लू कलर की पट्टी नजर आ रही है, इसका कलर कोई भी हो सकता है। इस पट्टी को कहते हैं जी टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। क्या कहते हैं जी? टाइटल बार। ये आपने ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर वाली पट्टी जो है वो क्या कहलाती है जी? टाइटल बार कहलाती है। ठीक है, उसके नीचे ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है, इस पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट ये लिखे हुए, ये कहलाती है जी मेन्यू बार। क्या कहलाती है? मेन्यू बार। और ये सारे मेन्यू हैं। फाइल मेन्यू, यानी मैं आपको कहता हूँ फाइल मेन्यू को ओपन करें तो आप माउस की मदद से पॉइंटर को यहां लाके क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो फाइल मेन्यू बंद हो जाएगा। उसके नीचे ये आपको पट्टियां नजर आ रही हैं जी, ये वाली पट्टी है। इसको मूव करने का तरीका ये है कि जो आपको डॉटेड एरिया नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे आपको डॉटेड एरिया नजर आ रहा है, इस पे आएंगे तो ये 4 हेडेड एरो बनेगा। स्टूडेंट ये याद रखें, कंप्यूटर में हर एरो का अपना मतलब है। कंप्यूटर में ये जो 4 हेडेड एरो है, इसको ड्रैगिंग एरो बोलते हैं। ठीक है जी, इसको ड्रैगिंग एरो बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट के ऊपर माउस का बटन दबा लें, जो क्लिक वाला बटन है, और आप इस चीज को उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो 4 हेडेड वाला एरो जो है अगर कहीं पे भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आए तो उसका मतलब ये होगा कि अब आप माउस का बटन दबा लें और जिस चीज के ऊपर है इसको उठा के आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये दो पट्टियां, ये और एक ये पट्टी आपको नीचे नजर आती है जिसके नीचे ड्रा लिखा हुआ है, इनको कहते हैं जी टूल बॉक्स। क्या कहते हैं? टूल बॉक्स। ठीक है जी। मेन्यू बार, टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया और टूल बार हो गया। अब सबसे नीचे आपको ये एक चीज नजर आ रही है जिसपे लिखा हुआ है पेज नंबर, सेक्शन 1 ऑफ 1, एड 2 पॉइंट, लाइन नंबर, कॉलम नंबर। दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। क्या कहते हैं जी? स्टेटस बार। और अमूमन मैंने क्योंकि इसकी सेटिंग चेंज की हुई है तो एक चीज आपको ये भी नजर आती है, जब आप पहली दफा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करके उसको ऑन करते हैं तो आपको ये वाला हिस्सा भी नजर आता है इस तरफ। इसको कहते हैं टास्क पैन। क्या कहते हैं जी? टास्क पैन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टास्क पैन। इसको बंद करने का तरीका यह है कि आप यहां पे जो क्लिक करें, ये छोटा बटन है, यहां से भी आप इसको बंद कर सकते हैं,
ठीक है जी। और दूसरा तरीका यह है कि आप व्यू मेन्यू पे क्लिक करें और ये लिखा हुआ है टास्क पैन, यहां से आप इसको दोबारा ऑन कर सकते हैं अगर जरूरत। अब आप समझें, मैं इसको फिलहाल जो बंद कर रहा हूं। अब आते हैं इनको डिटेल में थोड़ा जो देखें। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज जो बढ़ा रहा हूँ, बाद में आपको इसमें टाइटल बार में क्या क्या चीजें होती हैं। टाइटल बार में एक तो सॉफ्टवेयर का आइकन आपको नजर आएगा, उस सॉफ्टवेयर का आइकन आपको नजर आएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टाइटल बार को देखें तो ये आपको आइकन ब्लू कलर का W लिखा हुआ नजर आता है। उसके बाद फाइल का डिफॉल्ट नेम होगा कि अगर आप फाइल का कोई भी नाम ना रखें तो इस वक्त उसका नाम क्या है, ठीक है। इस वक्त उसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। उसके अलावा सॉफ्टवेयर का नाम होता है, सॉफ्टवेयर का नाम होता है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और उसके अलावा इसमें कमांड बटन होते हैं। क्या होता है जी? कमांड बटन्स। कमांड बटन्स में आपके पास 3 बटन होते हैं जी। एक है मिनिमाइज, दूसरा है मैक्सिमाइज और तीसरा है क्लोज। ये 3 बटन होते हैं, ये वाले बटन। रेड कलर का ये क्लोज का बटन है। उसके साथ आ जाए तो ये रीस्टोर, या इसको मैक्सिमाइज भी कहते हैं। रीस्टोर ये होता है कि अपनी ओरिजिनल लाइफ में, अभी मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। और ये है मिनिमाइज। सबसे पहले आता है मिनिमाइज। मिनिमाइज में होता है कि आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ किसी और सॉफ्टवेयर पे भी काम करना चाहता हूँ, तो आप मिनिमाइज पे जो क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका फोल्ड होकर बंद नहीं हुआ। ये सॉफ्टवेयर आपका बंद नहीं हुआ, बल्कि कहाँ आ गया? नीचे टास्क बार में। इस पट्टी को कहते हैं टास्क बार। आप किसी भी वक्त यहाँ उस टास्क पे दोबारा जो क्लिक करके उसको ऑन कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज से क्या होगा? सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। ये आप अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यानी एक वक्त में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो एक वक्त में आप एक विंडो को बंद करके दूसरी विंडो देखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा खोल लेंगे। यहाँ मिनिमाइज करके कोई और टास्क आप ओपन जो कर सकते हैं, ये वाला टास्क ओपन जो कर सकते हैं, फिर इसको मिनिमाइज करें, ठीक है जी। अब दूसरा है रीस्टोर का बटन, इसको कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो विंडो छोटी होकर सुकड़ जाती है, देखिए सुकड़ गई है। अब ये बटन जो है वो मैक्सिमाइज का बटन है। आप चाहते हैं ये स्क्रीन पूरी विंडो के ऊपर फैल जाए, क्योंकि आपने और कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करना, इसी में काम करना है, तो आप यहां से इसको क्या कर देंगे? क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। और उसमें तीसरा और आखिरी जो बटन है वो है क्लोज का बटन, ठीक है। इससे क्या होगा? पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट और इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर। क्लोज का बटन जो है ये, इसको अगर आप एग्जिट का बटन भी कहें तो गलत ना होगा, ठीक है जी। एग्जिट क्या होता है? किसी भी चीज को मुकम्मल जो है उससे बाहर निकलना। तो यहां पे क्लिक करने से कोई भी सॉफ्टवेयर वो पूरे का पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं इसको अगर इस वक्त क्योंकि यहाँ क्लिक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये साथ साथ आपने नोट्स भी जो बना रहे हैं, आप इनको नोट भी करते जाएं स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। अब आ जाते हैं जी मेन्यू बार के ऊपर। मेन्यू बार में इनको खोलने का तरीका क्या है? माउस की मदद से। कि आप ये जो आपको तीर का निशान नजर आ रहा है, इसको पॉइंटर कहते हैं। माउस को आप मूव करते जाएं, किसी भी मेन्यू के ऊपर आके आप माउस का बटन दबाएं। बटन क्लिक बटन कहते हैं, जो आपका बायां बटन होता है, जो आपकी पहली उंगली के नीचे आता है, ठीक है जी। जो आपकी शहादत वाली उंगली के नीचे आता है उसको क्लिक बटन जो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। बिलफर्ज अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा, आप किसी ऐसे ऑफिस में बैठे हुए हैं या कहीं पे आपका वाइवा लिया जा रहा है कि माउस के बगैर मेन्यू ओपन करके दिखाएं, तो बड़ा आसान है। कीबोर्ड के ऊपर आप गौर से देखेंगे एक बटन है जिसके ऊपर ALT लिखा हुआ है, ALT, इसको अल्टरनेट बटन बोलते हैं। ALT दबाएं, ठीक है जी। और अब आप देखें, फाइल का F, एडिट का E, व्यू का V, इंसर्ट का I हाईलाइट हो गए। तो आल्ट के साथ वो वाला बटन दबाएं, Alt F, तो देखें मेन्यूज ऊपर हो गया। देन आप एरो कीज की मदद से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। अब अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो बिल्कुल ऊपर एस्केप की होती है। स्टूडेंट अगर आपको कीबोर्ड के चीजों का नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कीबोर्ड का कंप्लीट लेक्चर भी मैंने रखा हुआ है कि उसकी कौन सी की क्या काम करती है। आप वो लेक्चर जो सुन सकते हैं, इससे कीबोर्ड का आपका कंट्रोल जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाए। एस्केप का बटन जब आप एक दफा दबाएं, दूसरी दफा दबाएं, तो आपका कर्सर देखें नीचे ब्लिंक होना शुरू हो गया। ये चीज कर्सर कहलाती है। ये चीज जो ब्लिंक कर रही है दैट इज कॉल्ड कर्सर। और ये जो एरो का निशान है ये क्या कहलाता है जी? पॉइंटर कहलाता है। अब फाइल मेन्यू के एंड में आपको ये क्रॉस का बटन जो नजर आ रहा है, अब ये 2 क्रॉस हो गए, एक हो गया ऊपर वाला, एक हो गया नीचे वाला। दोनों में क्या फर्क है? ऊपर वाले को कहते हैं एग्जिट, नीचे वाले को कहते हैं क्लोज। ये आपको मिलते हैं फाइल मेन्यू के अंदर। फाइल मेन्यू में देखें, एक क्लोज की कमांड है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W, और एक एग्जिट की कमांड है। दोनों में क्या फर्क है? एग्जिट करने से पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। क्या होगा जी? पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। लेकिन क्लोज करने से
सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट बंद होगा। जैसे मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं तो कहता है ये जो डॉक्यूमेंट आपने स्टार्ट किया है इसमें आपने इतना लिखा, क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं? मैं कहता हूं नो। अब देखें सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर अपनी जगह पे कायम दायम है, वो डॉक्यूमेंट जो मैंने ओपन किया हुआ था वो बंद हो गया। ठीक है जी। सो अब आप अगर नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका है फाइल मेन्यू पे क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करें, ये प्रॉपर तरीका है। क्या तरीका है इसको नोट कर लें। फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और देन ये टास्क पैन ओपन होगा, यहां से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। ठीक है जी, एक मरतबा फिर ये स्टेप देख लें, फाइल, न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखें आपका डॉक्यूमेंट जो सामने आ गया। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करता हूं, यहां से भी बंद कर सकता हूं। दूसरा तरीका इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। यहां पे रहते हुए कंट्रोल का बटन दबा के रखें और साथ में एन दबाएं तो डायरेक्ट आपका ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका जी, ये टूल बार के ऊपर देखें साथ साथ इनके ये आइकन भी जो बने हुए, कमांड के आइकन बने हुए, तो ये देख लें ये आइकन बना हुआ है, यहां क्लिक करें तो डायरेक्ट जो डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो डॉक्यूमेंट को ऑन करने के तीन तरीके, एक न्यू पे क्लिक करें और फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें, दूसरा कंट्रोल प्लस एन और तीसरा जो है टूल बार के ऊपर ये जो आइकन बना हुआ है इस पे अगर आप थोड़ी देर के लिए यहां रुकें तो आपको इसका नाम भी पता लग जाता है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करें। सो ये भी आपका एक हो गया जी कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे ओपन जो है वो किया जाता है, न्यू की कमांड भी आपकी जो है वो कवर होगी। अब स्टूडेंट आते हैं ये जो चीजें टूल बार ये स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टूल बार की तरफ। ठीक है जी, कि टूल बार क्या चीज होती है और ये किस तरह हमारी हेल्प जो करता है। देखिए टूल बार क्या होता है जी, एक बार, एक पट्टी विच कंटेन्स कमांड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, एक ऐसी पट्टी जिसके ऊपर कमांड तस्वीरी हालत में मौजूद है। ठीक है जी, जो अपने अंदर तस्वीरी हालत में विच कंटेन्स कमांड, न्यू की कमांड, ओपन की कमांड, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। अब देखिए ये सारी कमांड्स हैं लेकिन कमांड्स के बजाय छोटी छोटी तस्वीरें जो बनी हुई हैं, इसलिए उनको याद रखना भी आसान होता है और उनको इस्तेमाल करना भी आसान होता है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बेशुमार किस्म के टूल बार्स हैं, लेकिन तीन टूल बार ऐसे हैं जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक है जी स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा है फॉर्मेटिंग टूल बार, और तीसरा है ड्राइंग टूल बार। ठीक है जी, ये वो टूल बार हैं जो आपके ऑन रहेंगे तो काम करने में बड़ी आपको आसानी होगी। फालतू अगर कोई टूल बार ऑन है तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं। अब ये होंगे कैसे, इसके लिए आप क्या करेंगे जी, ये कमांड नोट कर लें कि आप व्यू मेन्यू में जाएंगे और वहां पे लिखा होगा टूल बार और वहां से आप अपनी मर्जी के टूल बार को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। व्यू मेन्यू के अंदर टूल बार और ये देखें ये सारे टूल बार जो आप अपनी जरूरत के तहत ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। फिलहाल ये तीन टूल बार ऑन, अगर गलती से कोई और भी ऑन हुआ होगा, अब ये ज्यादा ऑन करने का नुकसान क्या होगा कि आपका जो वर्किंग एरिया है, जितने टूल बार आते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। देखें मैं यहाँ पे कोई और भी ऑन कर लेता हूँ मेल मर्ज का, तो ये देखें ये एरिया नीचे आता जाएगा, तो आपका वर्किंग एरिया कम होता जाएगा। तो आप सिर्फ तीन टूल बार ही ऑन रखें और बाकी जो है उन पे क्लिक करके उनको आप करते हैं। ये काम शॉर्टकट तरीके से यहाँ भी हो सकता है। इस एरिया में राइट क्लिक करें, कौन सा क्लिक जी, दायां, माउस का दायां बटन दबाएं तो ड्रॉप डाउन आएगा डायरेक्ट जो टूल बार, तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है। दूसरा तरीका आपको यहाँ से बता दिया है, व्यू मेन्यू में टूल बार के अंदर से आप इसको जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट ऐसा भी होता है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि टूल बार्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। जैसे यहां पे देखें आपके तीन टूल बार ऑन है लेकिन आपको नजर कितने आ रहे हैं, एक पट्टी ये नजर आ रही है जो एक ये नजर आ रही है। तो नए स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऊपर वाले दो टूल बार जो मिक्स हो गए, अब जब वो मिक्स होंगे तो ज़ाहिर है दोनों की आधी आधी कमांड जो नजर आएंगी, तो उनको अलग करने का तरीका क्या है, ये देखें वही पॉइंट आपने ढूंढना है। ये आपको डॉटेड एरिया नजर आ रहा है, ये नजर आया इसके नीचे, ये देखें एक हल्का सा एक ऊपर से नीचे लाइनें बनी हुई हैं, ये आपका ड्रैगिंग पॉइंट है। यहां से पकड़ें, माउस का बटन दबा के रखें, हल्का सा इसको झटका दें तो ये अलग हो जाएंगे। ये टूल बार को अलग करने का जो है वो तरीका है। अब क्या है कि पूरे का पूरा टूल बार आपको जो है वो नजर आ रहा है। अब ये जो टूल बार है, पहला टूल बार जो कि न्यू की कमांड से शुरू होता है स्टूडेंट, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। क्या कहते हैं जी,
स्टैंडर्ड टूल बार। अब स्टैंडर्ड टूल बार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर स्टैंडर्ड कमांड होती है, वो कमांड जो पूरी दुनिया में हर सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। जैसे न्यू की कमांड, आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के ले लें, न्यू ओपन तो मस्ट ही होता है, कट कॉपी पेस्ट ये मस्ट होते हैं। ये दोनों मेन्यू स्टैंडर्ड मेन्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड मेन्यू। और इनकी कमांड क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड कमांड। तो जाहिर है वो कमांड इस टूल बार पे है, लिहाजा इस टूल बार को हम क्या कहते हैं जी? स्टैंडर्ड टूल बार। क्या कहते हैं जी? स्टैंडर्ड टूल बार। आप इसकी जगह चेंज जो कर सकते हैं, बेहतर होता है कि आप इसको फाइल मेन्यू के नीचे रखें। अगला टूल बार है जी फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग को उर्फे आम में मैं स्टूडेंट को अक्सर इस तरह समझाता हूं कि ओरिजिनल चीज को चेंज कर दें। जैसे हम मेकअप जो करते हैं तो ओरिजिनल चीज कहीं पीछे रह जाती है, और जो ऊपर जो मेकअप या दीवार आप कह लेंगे, दीवार के ऊपर आप पेंट वगैरह करते हैं, तो ओरिजिनल हालत से उसको चेंज कर देना। अब चाहे आप उसका साइज चेंज करें लिखाई का, ठीक है जी, तो चाहे आप लिखाई का कलर तब्दील कर दें, इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ओरिजिनल में किसी भी किस्म की तब्दीली करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। अगर वो अल्फाज के साथ है तो वो कहलाएगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और अगर वो तस्वीर के साथ है तो वो क्या कहलाएगा? पिक्चर फॉर्मेटिंग। तो ओरिजिनल जो चीज है उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली कर देना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। और ये सारे टूल जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सारे फॉर्मेटिंग के टूल बार। ठीक है जी। नीचे आपको स्टूडेंट नजर आ रहा है ये टूल बार, जिसके शुरू में ड्रॉ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग टूल बार। इसकी निशानी यही है कि इसके शुरू में ड्रॉ लिखा होता है, और ये बेशुमार चीजें जो है वो परफॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प भी करेगा। ये हम देखेंगे भी इंशाल्लाह। सो ड्राइंग टूल बार की मदद से हम ड्राइंग के रिलेटेड जो काम करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट में आपने कुछ तस्वीर लगानी है, बिल्कुल आप सीवी बना रहे हैं तो सीवी में आपने अपना इमेज लगाना है, तो वो किस तरह आप लगाएंगे, ये सारी चीजें। और नीचे आपको जो स्टेटस बार नजर आ रहा है, ये आपको क्या बताता है? स्टेटस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये आपको बताता है कि इस वक्त आपके टोटल पेजेस जो कितने हैं इस जो डॉक्यूमेंट के अंदर, और आप इस वक्त कौन से पेज के ऊपर खड़े हैं। इस वक्त हमारे पूरे डॉक्यूमेंट का एक ही पेज है, और हमारा कर्सर पहले पेज के ऊपर ही ब्लिंक जो है वो कर रहा है। सेक्शन हमारा एक ही है। ठीक है जी। ये आगे लेटर ऑन जब मैं आपको हेडर एंड फुटर पढ़ाऊंगा तो देन वहां पे सेक्शन की इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगी। ठीक है जी। सो ये इसका इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट। ठीक है। और ये जो आपको पट्टियां नजर आ रही हैं, दे आर कॉल्ड रूलर्स। इनको पैमाने कहा जाता है, दे आर कॉल्ड रूलर्स। तो इसको आप व्यू मेन्यू के अंदर से ऑन भी कर सकते हैं, लिखा होगा रूलर्स, और आप इस वक्त ये ऑन है, क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन इनकी जरूरत होती है, लिहाजा इनको हमेशा ऑन रहना। अब एक और चीज स्टूडेंट जो ध्यान में रखिएगा, जो अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होती और देन उनके लिए वर्किंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो आपको बताना चाहूंगा। वो है जी पेज की सेटिंग, पेज व्यू। कि आपको पेज दिख कैसे रहा है, किस हालत में आप पेज देख रहे हैं। पेज को व्यू करने के चार तरीके हैं जी। व्यू मेन्यू के अंदर आए तो आपको चार तरीके मिलेंगे: नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और आउटलाइन। प्रिंट लेआउट वो लेआउट है जिसमें आपको पेज के चारों कोने दोनों कोने नजर आते हैं। नॉर्मल व्यू में आप देखें, आपको बेशक आगे जाते जाएं आपको पेज के कॉर्नर ही नजर नहीं आएंगे, और फिर आप ये कभी भी नहीं जज कर सकेंगे पेज का कितना हिस्सा अभी बाकी है। ठीक है जी। तो हमेशा आपने काम शुरू करने से पहले अपनी आदत बनानी है कि व्यू पे क्लिक करके प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर देना। अब अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जूमिंग जो बड़ी भी होती है, यानी यहाँ पे जूम, आपको पता है जूम क्या होता है, मोबाइल में भी होता है चीजों को बड़ा करके देखना। अब आप कहते हैं सर हमने प्रिंट लेआउट लगाया है फिर भी पेज के कोने नजर नहीं आ रहे। तो पेज के कोने इसलिए नजर नहीं आ रहे कि आपने पेज की जूमिंग बढ़ाई है। तो जूमिंग आप जो कम करें, हर मॉनिटर की अपनी जूमिंग है, 100 इतनी जूमिंग रखें कि आपको पेज के दोनों कोने नजर आए। मैक्सिमम जूमिंग को देखें 160 पे भी, 160 पे देखें। जब मैं 160 करता हूं जूमिंग, तो ये एक कोना गायब हो जाता है और मुझे स्क्रॉल बार्स की मदद से दाएं बाएं होकर उसको देखना पड़ता है। लिहाजा मैं जूमिंग जो कम करूंगा, 155 रखता हूँ। 155 भी नहीं ठीक, 150 पे मेरी जूमिंग बिल्कुल जो सेट है, मुझे पेज के दोनों कोने जो है वो नजर आ रहे हैं, जिससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि मैं दाएं बाएं कितना गैप जो है वो छोड़ा। तो ये दो चीजें, एक प्रिंट लेआउट और दूसरा स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर से जूमिंग, कि आपके पेज की जूमिंग कितनी। ये ना आप काम कर रहे हो तो जूमिंग हुई भी हो 500, तो फिर इसका नुकसान क्या होगा? आप समझेंगे लिखाई का साइज बड़ा होगा। ये एक्चुअली लिखाई का साइज बड़ा नहीं हुआ, बल्कि लिखाई आपकी आंखों के और नजदीक आ गई है। जैसे आप देखें, आप किसी सीधी रोड पे खड़े होते हैं तो गाड़ी जब दूर होती है तो वो छोटी सी नजर आती है, और जब वो नजदीक आती है तो बड़ी हो जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी जब दूर थी तो वो छोटे साइज की थी, सिर्फ उसका व्यू छोटा था। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार इसको दाएं बाएं पेज को करके देखना पड़ेगा। तो जूमिंग हमेशा आप एडजस्टेबल जो करके देख लें कि आपके मॉनिटर के लिहाज से कईयों के ऊपर जो 90% के ऊपर भी
जो सही जूमिंग हो जाती है, कहीं पे 180 पे होती है। रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपने मॉनिटर की रेजोल्यूशन कितनी जो है वो सेट जो है वो की हुई है। तो स्टूडेंट ये तो था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन। अभी जो है वो आगे बढ़ेंगे। हमने फाइल मेन्यू के अंदर न्यू की कमांड तो देख ली कि नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए होती है। उसके बाद हमने क्लोज की कमांड भी देख ली। अब हम देखेंगे ओपन की कमांड। ओपन की कमांड का मतलब क्या है और इसको किन किन तरीकों से इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। सो स्टूडेंट अब हम जो बढ़ेंगे अगली कमांड की तरफ, वो है ओपन की कमांड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कमांड पहले से बने हुए किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होगी। याद रखिएगा, ये कमांड सिर्फ और सिर्फ उन फाइलों को ओपन करेगी जिनकी एक्सटेंशन .doc होगी। ठीक है जी। तो इस पे जो क्लिक करके आप कहीं पे भी ये पड़े हुए अपने किसी डॉक्यूमेंट को ओपन जो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट जो बनाए हुए हैं, तो मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने। तो ये इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है सिंपल। ठीक है जी। तो ये ऊपर इस डॉक्यूमेंट का नाम भी आ गया और उसके साथ जो है सॉफ्टवेयर का नाम भी आ गया। अब ये तो है एक तरीका इसको ओपन करने का। तो स्टूडेंट ये तो था एक तरीका कि आप ओपन की कमांड के जरिए। अब इसका दूसरा तरीका, इसकी शॉर्टकट की है। यहीं पे रहते हुए आप कंट्रोल को दबा के रखेंगे और ओ दबाएंगे तो ओपन की विंडो आपके सामने जो है आ जाएगी। अब इसकी मदद से आप कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इस वक्त ये देख रहा है डी ड्राइव के अंदर। मैं डेस्कटॉप पे भी देख सकता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो पड़े हुए हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ से फर्दर किसी और ड्राइव के अंदर डी ड्राइव, ई ड्राइव में ड्राइव जो चेंज करके अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको डॉक्यूमेंट जो नजर नहीं आ रहा। डेस्कटॉप पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पड़े हुए। ठीक है जी। सो ये आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि कहीं पे भी डॉक्यूमेंट जो है वो उसको ओपन जो है वो कर सकते हैं। बिलफर्ज ये एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है फर्स्ट ईयर टेस्ट के नाम से, तो देखें। सो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर ये वाला बटन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरह आपको डॉक्यूमेंट अपना सर्च करना पड़ेगा और देन ओपन के बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये हो गया जी न्यू की कमांड, ओपन की कमांड, क्लोज की कमांड। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन, वो है सेव की कमांड। सेव जैसा कि नाम से जाहिर है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसका आपने लेटर ऑन प्रिंट निकालना है, तो देन सेव करने से पहले जो ज्यादा अहमियत की कमांड होती है वो होती है पेज सेटअप की कमांड। ठीक है जी। ये करने के बाद आप पेज को सेव करें और फिर उसके ऊपर जो है वो काम करें तो वो ज्यादा जो है बेहतर रहता है। ये अभी आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों। सो ये जो आपको बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्किंग एरिया है और इस एरिया को पेज कहा जाता है। डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी फाइल को कहते हैं और उसके अंदर ये जो आपका वर्किंग एरिया है, ये देखें ये क्या है, पेज कहलाता है। क्या कहलाता है जी? पेज। अब इस पेज की सेटिंग जो जरूरी है, क्योंकि लेटर ऑन आपने इसका प्रिंट भी निकालना है प्रिंटर की मदद से। उसके लिए पहले पेज की सेटिंग जरूरी है और पेज की सेटिंग में तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक, पेज का साइज। दूसरा, पेज की ओरिएंटेशन। और तीसरा है पेज मार्जिन। ठीक है। ये तीन चीजें आपने बड़ी अहमियत की। सबसे पहले जी पेज साइज। पेज की लंबाई और चौड़ाई के लिहाज से पेज के मुख्तलिफ साइजेस हैं, उसमें तीन बड़े अहम हैं। एक है जी A4, एक है लेटर और एक है लीगल। अब यहाँ पे हमारे यहाँ इस पेज के अंदर बड़ी कंट्रोवर्सी पाई जाती है। हम जो बाजार से रिम ले गए, रिम कहते हैं पेजेस के दस्ते को। ठीक है। तकरीबन उसमें 600 से 700 के नजदीक जो है वो शीट्स होती है एक रिम के अंदर। तकरीबन 800 से 900 का आपका रिम जो है। अब जिसे बाजार वाले लीगल कह के बेचते हैं वो एक्चुअल लीगल होता नहीं। लीगल का एक्चुअल साइज होता है जी 8.5 इंच जरब 14 इंच। ये आपके पेज की ऊंचाई 14 इंच होती है और चौड़ाई 8.5 इंच। लेकिन हमारा जो बाजार में पेज आता है उसका साइज होता है 8.5 इंच जरब 13 इंच। जो हमारा स्टाम्प पेपर है ना, वो लीगल पेज होता है। अब स्टाम्प पेपर तो आप दफ्तरों में इस्तेमाल होता नहीं है, तो हमारा जो लीगल पेज होता है वो 8.5 इंच बाय 13 इंच का होता है। उसे कहते हैं फोलियो पेज। ठीक है जी। क्या कहते हैं? फोलियो पेज। तो ये अक्सर लोग जो है वो इसमें जो धोखा खा जाते हैं, वो यहाँ पे लगाते हैं। यानी जिस पेज के अंदर आपने टाइपिंग की वो लगाया आपने 14 इंच वाला और प्रिंटर में आपने डाला 13 इंच वाला, तो क्या होगा, आधे इंच की जो आपकी टाइपिंग है वो प्रिंट में नहीं आएगी और आप कहेंगे ये नीचे वाली लाइनें आप बार बार प्रिंट करते रहेंगे, वो प्रिंट में आएंगी ही नहीं। ठीक है जी। तो लिहाजा जो बाजार से दुकानदार आपको देता है लीगल कह के, वो लीगल होता नहीं। आप
पैमाने से भी करके देखें। अगर इस वक्त किसी के पास लीगल पेज पड़ा हुआ है तो आप फुटा लें, पैमाना लें, उसकी पैमाइश करें, देखें वो 13 इंच का होगा। जबकि कचहरी चले जाएं, जो स्टाम्प पेपर आपको मिलता है वो 14 इंच का होता है, क्योंकि वो लीगल पेज होता है, कानूनी पेज होता है। ठीक है जी। तो लेटर जो है ये है, और A4 जो है परफेक्टली कंप्यूटर के लिए बनाया गया पेज है। 8.5 इंच बाई 11 इंच का ये पेज होता है। लेकिन क्योंकि हमने ये करना होता है कि एक पेज पे ज्यादा लिखना होता है, तो फिर हम ये वाले पेजेस जो लेते हैं। ठीक है जी। फोलियो पेज लेते हैं या लेटर पेज हम जो वो लेते हैं। फोटो स्टेट वाले जो है वो लेटर और फोलियो जो इस्तेमाल करते हैं। फिर ये होगा कैसे, यानी सेटिंग करेंगे कैसे आप? फाइल मेन्यू में आए और यहाँ पे कमांड है पेज सेटअप की कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है पेज सेटअप। यानी ये जो पेज है इसको इसकी सेटिंग करनी है। इस पर क्लिक करें तो ये विंडो आपके सामने जो खुलेगी पेज सेटअप की, जिसके अंदर 4 टैब्स हैं। मार्जिन का टैब है, पेपर का टैब है, लेआउट का टैब है और डॉक्यूमेंट ग्रिड का टैब है। इसमें सबसे पहला जो मार्जिन है उसको छोड़ के हम आते हैं पेपर के ऊपर। इस वक्त जो पेज मुझे दिया गया है ये वाला जो व्हाइट एरिया, ये कौन सा है जी? A4। मैं यहां से चेंज करके इसको लेटर भी रख सकता हूं, लीगल भी, एग्जेक्टिव भी, और फोलियो। ये देख लें, इसको कस्टम भी बोलते हैं, फोलियो भी बोलते हैं, और अगर नाम भी हो तो 8.5 इंच बाई 13 इंच का सिर्फ जो साइज लिखा होता है, आगे उसका नाम नहीं लिखा होता। तो अगर आप बाजार से लीगल करके लेके आए तो फिर ये वाला पेज आप सेलेक्ट करें। ठीक है ना? नहीं तो अगर आप A4 लाएं तो आप यहाँ से A4 सेलेक्ट करें। देखें यहाँ पे आपको इसके प्रीव्यू में भी तब्दीली होती हुई नजर आती है। लीगल देखें, ठीक है जी, ये देख लें लेटर A4, उसमें चेंजिंग आती है। तो यहाँ से हम लगाते हैं जी 8.5 इंच बाई 13 इंच का। ओके किया, एकदम से आपका ये पेज जो चेंज हुआ। अगली चीज है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो है वो दो तरह की होती है स्टूडेंट, ये भी आपको पेज सेटअप में मिलेगी लेआउट के अंदर। मार्जिन में देखें ओरिएंटेशन आपको मिलेगी पोर्ट्रेट, लंबाई के रुख में पेज इस्तेमाल होगा, यानी दरखास्तें वगैरह लिखने के लिए। और अगर आपने टाइम टेबल बनाना है या आपने सनदें वगैरह बनानी है तो फिर आप क्या करेंगे? लैंडस्केप। यूं पेज चौड़ाई के रुख में इस्तेमाल होगा, यानी आपका चौड़ाई बढ़ जाएगी, एक लाइन में ज्यादा जो है वो अल्फाज आएंगे, लेकिन होगा क्या? ऊंचाई पेज की जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये दो चीजें। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं इसको वापस जो है वो मार्जिन में से पोर्ट्रेट पे लेके आ रहा हूँ। मार्जिन मार्जिन क्या होते हैं जी? चारों तरफ आप जो गैप छोड़ते हैं, ऊपर की तरफ जो गैप छोड़ते हैं आप वो, नीचे की तरफ जो गैप छोड़ते हैं वो, और इसी तरह दाएं और बाएं जो आप गैप छोड़ते हैं, दे आर कॉल्ड मार्जिन। यानी इससे पीछे ये नहीं आ रहा, ला भी सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि हमने इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है तो उस वजह से ये इस तरह ये इसके ऊपर नहीं जा रहा। आप यहाँ रखें, जितना बैक स्पेस वाले नहीं जाएगा ऊपर, क्यों? ऊपर हमने उसे कहा हुआ है कि इतना गैप छोड़। ये गैप आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? पेज सेटअप में जाएंगे और वहां से आप क्या करेंगे? ये देख लीजिए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के मार्जिन। मिनिमम मार्जिन जो आप रख सकते हैं स्टूडेंट, मिनिमम मार्जिन वो है जी 0.25 इंच। इससे कम मार्जिन अगर आप रखेंगे तो प्रिंटर काम नहीं करेगा। ये कम से कम मार्जिन है जो प्रिंटर एक्सेप्ट जो करता है। तो 4 तरह के मार्जिन आप अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। जब ये डिसाइड हो जाए, यानी आपने पेज भी लगा लिया, ठीक है जी, और आपने कोई चीज तब्दील नहीं करनी, जैसे पेज तब्दील करना था, तो देन आते हैं फाइल को सेव करने की तरफ। ठीक है जी, कि फाइल को सेव कैसे किया जाता है। तो अब जो बारी आती है, हमने सेटिंग जो कर ली है और अब हम पेज को सेव करने जा रहे हैं। तो फाइल पे क्लिक करें, 3 तरीके हैं। सेव पे क्लिक करें, फिर भी इधर आएंगे, कंट्रोल S दबाएं, फिर भी इधर आएंगे, और ये जो फ्लॉपी का बटन है तीसरा, यहां क्लिक करेंगे तो फिर भी आप इधर। अब सेव करते हुए दो चीजों का आपने ध्यान रखना है, एक तो कहां पे सेव करना है और दूसरा किस नाम से सेव करना है। यहां से आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की तमाम वो लोकेशंस हैं जहां पे आप अपने फाइल को, डाटा को सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद कंप्यूटर की ड्राइव्स आती हैं और फिर ये कुछ फोल्डर्स हैं जिनमें आप सेव जो है वो कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं इसको सेव करता हूं डेस्कटॉप के ऊपर। पहले लोकेशन सिलेक्ट करें, फिर यहां क्लिक करें और उसका नाम रखें। मैं इसका नाम रखता हूं जी फर्स्ट फाइल। ठीक है, या प्रैक्टिस इसका नाम है, फर्स्ट फाइल। फर्स्ट फाइल हम इसका नाम रखें। ठीक है जी, सेव पे क्लिक करें। ये देखें जहां पे डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ था वहां पे क्या लिखा हुआ आ गया? फर्स्ट फाइल। ठीक है जी, अब आप इसमें लिखते जाएं। ठीक है जी,
जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, स्टोर डेटा, प्रोसेस डेटा एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। अब क्या ये उसमें सेव हुआ है? नहीं सेव हुआ। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा उस पर क्लिक करना पड़ेगा या शॉर्टकट की दबाते जाएंगे। जो भी आपने तब्दीली की है, ठीक है जी, वो लिखने के बाद आप क्या करें, कंट्रोल एस जो है वो दबाते जाएं तो ये सेव होता जाएगा। ठीक है जी। सो ये आपने देख लिया कि फाइल को हमने सेव कैसे किया। अब हम चलते हैं, इसका हमने प्रिंट निकालना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी आपको समझा दूं स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हमने अभी टाइपिंग स्टार्ट की है कि यहाँ पे देखें, अगर मैं कोई टाइपिंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कंप्यूटर और डिवाइस, तो स्टूडेंट ये आपको कुछ करली लाइंस जो नजर आ रही हैं, नजर आ रही रेड कलर की, इन लाइंस को कहते हैं ग्रिड लाइंस। क्या कहते हैं जी? कंप्यूटर की जुबान में इनको कहते हैं ग्रिड लाइंस। अगर आप इस हालत में इसका प्रिंट निकालें तो होना तो क्या चाहिए कि ये लाइनें आनी चाहिए, लेकिन ये लाइनें प्रिंट में नहीं आएंगी। ग्रिड लाइनें उन्हीं लाइनों को कहा जाता है जो प्रिंट में ना आए, देखने में तो नजर आए, लेकिन जब आप प्रिंटर से उसका प्रिंट निकालें तो वो लाइनें नजर ना आए, ऐसी लाइनों को हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। क्या कहते हैं जी? ग्रिड लाइंस। और ये दो कलर की होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, रेड कलर की और ग्रीन कलर। रेड कलर की जो होती है वो स्पेलिंग की मिस्टेक को शो करती है कि आपने इसके स्पेलिंग जो गलत लिखे हैं, और दूसरा जो ग्रीन है वो ग्रामर की गलती को शो करती है, ग्रामर मिस्टेक आपने की। जैसे मैंने ये यहाँ गलतियां की हैं। अब इस पर मैं इसको ठीक करने का तरीका है कि इस पर राइट क्लिक करें तो आपको ऑप्शन देगा अपनी समझ के मुताबिक। ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन, ये ग्रामर की। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये उसने इसको ग्रीन कर दिया, यानी ये ग्रामर की गलती है। क्या गलती है जी? कंप्यूटर इज होना चाहिए, कंप्यूटर आर तो नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर कंप्यूटर जो होगा, तो राइट क्लिक करें, वो ऑप्शन दे रहा है। समझ आ गई चीज? यहाँ पे ग्रीन को कहते हैं स्पेस की जो गलती है वो आप ठीक करें। तो ये आपने देख लिया कि इसके अंदर ऑटो डिक्शनरी इंस्टॉल है। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑटो डिक्शनरी इंस्टॉल है, जो साथ साथ आपके स्पेलिंग की मिस्टेक को भी कवर करेगी, और जो आपने ग्रामेटिकल जो गलतियां की होंगी उनको भी वो साथ साथ जो है कवर करती जाएगी। सम टाइम ऐसा होगा, जैसे हमको लफ्ज लिखते हैं जी कोटली। अब कोटली ज़्यादा डिक्शनरी में तो नहीं है, ठीक है, तो उसको तो उसने रेड करना ही करना है। आप चाहें तो कोटली को अपनी डिक्शनरी में ऐड करवा सकते हैं। कैसे? इस पे राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है ऐड टू डिक्शनरी। अब अगली दफा जब आप, अब उसने जो आपको ऑप्शन दिए वो ये दिए इंग्लिश के अंदर, ज़्यादा इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इस लफ्ज को ऐड करवा देंगे। अब अगली दफा अगर मैं कोटली को गलत लिखता हूं तो वो ऑप्शन देगा। मैं आगे चीज, तो आप अपना वर्ड भी जो है वो उसमें ऐड करवा सकते। उसके बाद उर्दू में जिन्हें हम कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज, सैनोनिम्स, इंग्लिश में कहते हैं सैनोनिम्स और उर्दू में कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। जैसे ग्राम हम एक्सेप्ट का सैनोनिम देखना चाहते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करें तो ये लिखा हुआ है सैनोनिम्स, और यहाँ पे देख लें ये इसके, आप इसको किसी और वर्ड से अगर चेंज करना चाहते हैं, और ये इसका मुतजाद है। ठीक है जी। ये ऊपर वाले सारे इसके मुतरादिफ हैं और ये इसके मुतजाद है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक पे राइट क्लिक करके इसका अगर कोई है सिनोनिम नहीं है जी, प्रोसेस का देख लेते हैं, प्रोसेस की जगह आप प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूं आप अपनी इंग्लिश भी बेहतर जो कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने डिक्शनरी का इस्तेमाल भी समझा दिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो डिक्शनरी इंस्टॉल है, जो साथ साथ ये चीजें चेक भी जो है वो करती जा रही है। अब आते हैं स्टूडेंट, आपने चीजें बना ली हैं, अब आप इसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, एक लेटर आपने टाइप कर लिया है, अब आप इसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। तो प्रिंट निकालने से पहले जरूरी है कि आप एक दफा उसका प्रीव्यू कर लें। ठीक है जी। जरूरी तो नहीं है, लेकिन बेहतर होता है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि चीज बन क्या रही है। तो ये देखें, पूरे पेज का प्रीव्यू आपको नजर आ गया। यहां तक ये प्रिंट होगा, बाकी ये सारा पेज जो है वो खाली आएगा। इससे वापस आना है तो ये क्लोज का बटन दबाएंगे। ठीक है जी। और या इसका ये शॉर्टकट बटन है, यहाँ प्रिंट करें, क्लिक करें तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं प्रिंट की तरफ, फाइल पे क्लिक करें,
ये है जी आपका प्रिंट का बटन, फाइल, यहां क्लिक करें तो फिर भी आप इधर आएंगे, कंट्रोल पी दबाएं फिर भी आप इधर आएंगे, और ये जो आपका प्रिंटर का बटन है इस पे क्लिक करें फिर भी आप, ये डायरेक्ट जो प्रिंट की कमांड चलेगी। ठीक है जी, ये इसमें आपसे उसने पूछा नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट की कमांड चलेगी। और वो कहां चलेगी, आपने अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा होगा प्रिंट क्यू। आपसे गलती से अगर कोई प्रिंट की कमांड चली गई है तो आप फौरन यहाँ नीचे क्लिक करें, ये प्रिंट क्यू आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करें, प्रिंट का क्यू ओपन हुआ है, इस पर राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर दें, प्रिंट की कमांड यहीं पे रुक जाएगी, प्रिंटिंग नहीं होगी, कैंसिल हो गई है, अब आपका प्रिंट नहीं निकलेगा। ठीक है जी, तो बेहतर होता है कि आप यहां से क्लिक ना करें क्योंकि वो पूछे बगैर ही वहां जो चला जाता है। अब आते हैं प्रिंट की कमांड के ऊपर। सबसे पहले आपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है कि किस प्रिंटर को आपने कमांड दी। मेरे इस कंप्यूटर पे एक से ज्यादा प्रिंटर इंस्टॉल हैं, तो लिहाजा मैं कहता हूं जी मैंने P1006 को ये कमांड भेजनी। ठीक है जी, देन ऑल पेजेस की भेजनी है, करंट पेज की भेजनी है, या कुछ खास पेजेस की भेजनी है, ये आपने बताना है। ऑल में अगर 100 पेजेस है तो 100 के 100 का प्रिंट निकल जाएगा। करंट में आप जिस पेज पे खड़े हैं सिर्फ उसी का प्रिंट निकलेगा। और पेजेस में आप रेंज बता सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ अगर 100 पेजेस हैं तो 23 माइनस 30, तो क्या होगा, सिर्फ 23 से लेकर 30 तक का प्रिंट निकलेगा, कामा 45, कामा 78 और फिर कामा 92 से लेके 95 तक, तो सिर्फ इन्हीं का प्रिंट निकलेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल में इतने पेजेस हैं तो इस फाइल में तो पेज ही एक है, लेकिन ये आपको रेंज लिखने का तरीका मैंने बता दिया कि प्रिंट की रेंज कैसे लिखी जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। फिर एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कॉपीज। आपने पेज नंबर जो करंट पेज है इसके कितने सेट बनाए, जैसे मैं कहता हूँ इसके 10 सेट बनाए, तो वो उसकी 10 कॉपीज निकाल देगा। ठीक है जी, ऑल करंट पेज की 10 कॉपियां जो है वो बना देगा वो। ठीक है जी, किस प्रिंटर के ऊपर, P1006। अगर तो अटैच हो तो अभी प्रिंट निकल आएगा, अगर नहीं तो ये प्रिंट की कमांड यहाँ प्रिंट क्यू में आके सेव हो गई है, जब कभी मेरा कंप्यूटर इस प्रिंटर से अटैच होगा तो ये प्रिंट निकल आएगा। लेकिन मैं इसको फिलहाल राइट क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, सो यूं आज हमने ना सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा स्टूडेंट, और उसके अलावा हमने इसकी सेटिंग देखी, इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम देखे हमने, और उसके अलावा जो हमारा फाइल मेन्यू है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि एक ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट ये जो है ये हमारा हिस्ट्री एरिया होता है, इसको हिस्ट्री एरिया बोलते हैं। ये मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं 9 तक, यानी आप इस वक्त आपको आखिरी 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से खुले हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं। आप इसकी तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, टूल्स में आएंगे और यहां से आ जाएंगे ऑप्शंस के अंदर, कहाँ आएंगे, ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शंस में आप आ जाएंगे जी जर्नल में, ये है जी रीसेंट यूज फाइल्स। रीसेंट यूज फाइल्स की तादाद बढ़ा के आप मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हैं, 9 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब जब आप ऐड करते जाएंगे तो ये इसमें ऐड होती जाएंगी, हिस्ट्री बढ़ती जाएगी। अब ये 3 है, एक और खोलेंगे तो इसमें 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 9 तक जाएगी मैक्सिमम हमारी जो हिस्ट्री। उससे फायदा होता है कि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता, आपने जो आखिरी फाइल खोली है यहाँ से आप क्लिक करके उसको दोबारा ओपन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट होप सो आज का लेक्चर आपको जो है वो पसंद भी आया होगा, क्योंकि सारे का सारा प्रैक्टिकल पर मबनी था। अगर आपका कोई सवाल है इसके रिलेटेड तो कमेंट्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं, या हम ने जो व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाए हुए हैं वहां पे आप जो है वो चाहें तो अपना नंबर भी ऐड करवा सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। फिर अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या इस सिलसिले को जारी रखा जाए। आपको मेरे लेक्चर्स जो समझ आ रहे हैं तो मैं इस सिलसिले को जारी रखना चाहता हूँ, वर्ड के अलावा एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, एक्सेस, और फिर इन पेज की तरफ भी जाना चाहता हूँ, और फ्रंट पेज भी आपको सिखाना चाहता हूँ। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी राय बड़ी अहमियत की हामिल होगी। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल के आइकन पे क्लिक करके चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि ये लेक्चर जो है वो अपने जितने आपके जानने वाले हैं, एज से मावरा, कोई बड़ा है या छोटा है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, चाहे वो एक छोटी क्लास का स्टूडेंट है, चाहे वो एक रिटायर्ड बंदा है, ठीक है जी, चाहे वो खवातीन है जो घर में बैठे हुए वो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो आप तमाम को शेयर करें ताकि सबको इसका फायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।